हाफिज साहब ये बताइए कि एक तो मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ है और मुसलसल हो रहे हैं, पैदर पे हो रहे हैं, और अब तो मासूम स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया जाना, इससे ज्यादा बर्बरियत क्या हो सकती है। पाकिस्तानी इदारों के पास मुसलसल ये सबूत मौजूद हैं कि भारत ये करा रहा है। हमारे पास कौन से फोरम्स अवेलेबल हैं? पहला सवाल तो ये ऐसा जो रह गया था, इसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरा, जो भी हमारी डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि जिसमें हम चाहते हैं कौमी यकजहती हो, पॉलिटिकल डायलॉग हो, बातचीत हो, लेकिन रुकावट बनती है बहुत सारे केसेस। आप कहते हैं कि जी अदालतों में केसेस हैं, इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकता, ये तो अदालतों से हो सकता है। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि भाई अदालतों को छोड़ दें, इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन जो है वो अपनी थोड़ी सी टोन तब्दील करेगी तो अदालतों से रिजल्ट आने लगेगा। तो क्या आपको इसकी सूरत क्या नजर आती है? असद, एक तो यह है कि जो आज हुसदार के अंदर हुआ है बड़ा शदीद काबिल मजम्मत है कि एक मरतबा फिर इंडियन बैक स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है। उन्होंने हमारे बच्चों को वहां पे शहीद किया और उसको जो है फिर आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान की कौम ने भी उसको कहा कि ये फिर वही एक साजिश है कि जो इंडिया जो है जाफर एक्सप्रेस के मौके पे भी आपने देखा कि किस तरह उसको जो है उसने प्रोजेक्ट किया और आज भी उस तरह उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, चाहे टीटीपी हो या उसके बाद आपकी पीएलए आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी पहली बात है उसके अंदर पाकिस्तान के पास जो अवेलेबल फोरम्स हैं वो उनको अब एक्सप्लॉइट करने का या उनको यूटिलाइज करने का वक्त आ गया है। क्योंकि पहले ये था कि जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ, उससे पहले इंडिया का जो सारा लॉबिंग का स्टाइल था या इंडिया ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक हॉस्टिलिटी क्रिएट की हुई थी वो पाकिस्तान का मौकफ सही तरह आने नहीं देती थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने उस रिटेलिएशंस का जो है जवाब दिया और 10 मई को जो पाकिस्तान ने उनके साथ किया, फिर वो अमेरिका के पास गए और अमेरिका से कहा कि सीज फायर कराए, तो अब पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर उसका स्टेचर भी बढ़ा है और दुनिया उसकी बात सुनती है और इंडिया का जो है वो आइसोलेशन की तरफ चला गया। अब पाकिस्तान के 4 मेजर इश्यूज हैं जिनके लिए उन फोरम्स पे जाना चाहिए। नंबर 1 ये है कि जिस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी है, हमें वर्ल्ड बैंक को इंगेज करना चाहिए इमीडिएटली, हमें यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को इंगेज करना चाहिए, उसके हम मेंबर भी हैं, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को टेक ऑन करना चाहिए। उसकी जो कहना चाहिए कि जो आर्टिकल 35 और आर्टिकल 95 है उसकी जुरिस्डिक्शन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके अंदर हमें इस चीज के अंदर जो है वो आप सपोर्ट करें। आईसीजे के अंदर जाना चाहिए कि एक ऐसा ट्राइलैटरल ट्रीटी है जिसपे वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान, इंडिया उसके सिग्नेटरी है और उसको यूनिलैटरली ना सस्पेंड किया जा सकता है, ना विड्रॉ किया जा सकता है, ना टर्मिनेट। तो इंटरनेशनली पाकिस्तान का बड़ा एक जबरदस्त केस है। दूसरा जो है वो है आपका कश्मीर का। कश्मीर के ऊपर बेशुमार रेजोल्यूशंस, तकरीबन जो है 8 से ज्यादा रेजोल्यूशंस जो है वो कश्मीर पे आ चुकी हैं। अब मौका आ गया है कि अगर सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपने पीस रखना है तो आप कश्मीरियों को जो है उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे। और इंडिया खुद इस केस को लेके गया था, यूनाइटेड नेशंस ने इसकी रेजोल्यूशंस की हुई है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद उनकी कमिटमेंट थी। उनको सबसे पहले कहा जाए कि आप आर्टिकल 370 जो है उसको आपने रिवोक किया वो करें। उसके बाद आर्टिकल 35A है और हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जाना चाहिए और उसके अंदर पहली दफा जो है अमेरिका जो है उसका प्रेसिडेंट बात कर रहा है कि कश्मीर के मसले को रिजॉल्व होना चाहिए। तीसरा बड़ा मसला जो है वो है स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे वो आपका कश्मीर है, चाहे वो आपका पंजाब है, बलूचिस्तान है, फाटा है। उसके अंदर अब खुल के बात करनी चाहिए कि एक तरफ आप पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवाते हैं, उनका सर्विंग नेवल जो है हमारे पास है, आईसीजे ने मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स को अपहोल्ड किया हुआ है। तो अब इस तरह नहीं चलेगा। अगर आपने इस तरह किया तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर भी लेंगे और वॉर क्राइम के भी तौर लेंगे, जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल उसकी सब क्लॉज 3-4 यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की है कि आप किसी मुल्क को जो है वो डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते। और चौथा मेरा ख्याल ये है कि हमें दुनिया के जितने भी कैपिटल्स बड़े हैं उसके अंदर हमें इंगेज करना चाहिए। जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने एक डेलीगेशंस बनाया है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे होता, इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेके चलना चाहिए, इसमें पीटीआई को लेके चलना चाहिए, एएनपी को लेके चलना चाहिए और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका स्टेचर इस तरह का है कि जिनकी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, गवर्नमेंट को उसके अंदर इंगेज करना चाहिए और गवर्नमेंट को उनको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन साइमल्टेनियसली हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, स्पेशली पीटीआई जो है,
उसको भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए कि जिस तरह पहले नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग पार्लियामेंट में आई वो उस पर नहीं गए, और उसके पहले जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे वो जनरल बाजवा की मीटिंग में आप देखें। तो मेरा ये ख्याल है कि हर वक्त गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कि जी गवर्नमेंट जो है, भाई अगर आपने इस चीज को करना है तो आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज, और मैं ये समझता हूं कि इसका एक बेहतरीन हल इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट अगर ऑल पार्टीज बुलाएगी, पीटीआई या शायद और कई पार्टीज ना जाए, और अगर पीटीआई बुलाएगी को और ना जाए, तो मौलाना फजल रहमान को इसके अंदर इनिशिएटिव लेना चाहिए, इन पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करना चाहिए इस इंडिया के इशू पे, अंडर वाटर ट्रीटी के ऊपर पे, और ये हमारी जो इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म है इसके ऊपर एक क्लियरली स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि ये मौका है और इस मौके को हमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को साथ मिला के इंडिया को इसके अंदर एक जबरदस्त रिस्पांस जो है वो देना चाहिए। बिल्कुल सही है। हाफिज हसन साहब, हम ये देखते हैं पाकिस्तान की तारीख ये है कि जब कहीं पस मंजर में मुज़ाकरात हो जाएं, डील हो जाए या मामला तय पा जाए, नाम आप उसे कुछ भी दीजिए, कोई फॉर्मूला बन जाए, तो फिर हम रातों रात देखते हैं अदालतों का माहौल बदल जाता है, केसेस लगना शुरू हो जाते हैं, प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं, एक दो तारीखों के अंदर अंदर फैसले आने लगते हैं। ये तो पाकिस्तान की तारीख में होता रहा है ना, तो फिर ये मेरा सवाल कैसे भेजा हुआ कि प्रोसिक्यूशन ने बस पहलू ही तो बदलना होता है, नताइज आना शुरू हो जाते हैं। देखें असद, कुछ चीजों की एक जेन्युइन लीगल हकीकत होती है और हमें उससे जो है आंख बंद नहीं करनी चाहिए। अब ये किस तरह मुमकिन है, मतलब देखें फैसल की सारी गुफ्तगू के अंदर ये बात नजर आई कि जी जो पीटीआई की इस वक्त लीडरशिप है, चाहे वो लीगल साइड पे है या उसके बाद की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसने डिलीवर नहीं किया। अगर उसने डिलीवर नहीं किया तो आप उसका जो बर्डन है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त है, जो आपकी प्रोसिक्यूशन है, उस पर तो न डालेगा। नंबर 2 जो है उस चीज के अंदर कि अगर आपने गवर्नमेंट को मजबूर करना था कि वो आपसे डायलॉग करे, तो उसके लिए आपको स्ट्रीट पॉलिटिक्स के अंदर स्ट्रीट बार चाहिए, वो आपको मिल सकती थी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, बल्कि जो है आपने मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं साथ लेके चले। सर हाफिज साहब, ये मेरा एक छोटा सा सवाल, जमीनी सवाल यह है कि हमारे सामने हुआ है ना कि एक, मैं नाम नहीं लेता प्रोसिक्यूटर का, नैब के प्रोसिक्यूटर थे, पूरा जोर लगाकर उन्होंने मरियम नवाज को सजा दिलवाई, और जब हालात बदले, हवाओं का रुख बदला, वही प्रोसिक्यूटर, कोई और नहीं, सर सुने, नैब के वही प्रोसिक्यूटर खड़े होकर कह रहे थे कि मरियम नवाज के खिलाफ तो सबूत ही नहीं है। नहीं असद, देखें बात ये, क्यों प्रोसिक्यूशन कहे कि जी मैं इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही जरूरत है ना कि जब आप की किसी लेवल के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है या उसके बाद एक प्रोसेस जो है वो आप शुरू होता है, तो फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो आ जाती है उस फील्ड के अंदर। अब आप ये देखें ना कि कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको पीटीआई ने छोड़ा हो, फौज है उसको नहीं छोड़ा, पार्लियामेंट है उसको नहीं छोड़ा, जजेस हैं उनको नहीं छोड़ा, उसके बाद ये मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इतनी उनके खिलाफ इन्होंने बातें की, 26वीं आईनी तरमीम में उनके साथ लेके चले, जब वोट डालने की बारी आई नहीं गई, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी जो है उसको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया कि जी हमें तो पता ही नहीं है ये हुआ क्या है ये सारा। तो मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल मेजोरिटी के अंदर पॉलिटिकल ट्रस्ट का पैदा होना जरूरी है। अब दूसरा ये है कि एक तरफ जो है वो आप कहें कि जी हम कौमी यकजहती चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपका जो कॉन्डक्ट है वो ये हो कि आप इस सारे प्रोसेस के अंदर आप हर शय को डिस्क्रेडिट करना शुरू करें। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी टारगेट है, उसके बाद इस मुल्क की लेजिस्लेशन भी आपकी टारगेट है, जो अंदर साहब बैठे हुए हैं उनके ट्वीट्स भी आप देख लें या उनके सिस्टर के आप ट्वीट्स देख लें या उनका जो सोशल मीडिया चल रहा है। तो क्या इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है आप समझते हैं कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन हो सकती है? यही वो एक क्वेश्चन मार्क है जिसको पीटीआई जो है जितना जल्दी समझ लेती, ये चीजें उतनी जल्दी जो है वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए थी।